गुड मॉर्निंग टू ऑल। आइए आपकी संस्कृत माधुरी चैप्टर 6 की एक्सरसाइज को देखते हैं, क्लास 8 की। ठीक है ना? तो सबसे पहले देखते हैं लिखितम में विकल्पेभ्यः समुचितम उत्तरम चुनोतु। विकल्पों से सही उत्तर का चुनाव करना है। नरेशस्य नाम किमासीत्। नरेश का नाम क्या था? तो भोज ऑलरेडी दिया हुआ है। सभाया श्रेष्ठ कवि कः आसीत्, यानी सभा के श्रेष्ठ कवि कौन थे? तो कालिदास हो जाएगा। ठीक है ना? भोज के सदृशे अरचयत्, यानी राजा भोज ने कौन दो को समान रचा था, बनाया था? तो दो मालाओं को बनाया था। तो आपका क्या हो जाएगा? माले हो जाएगा। क्या उत्तर होगा? माले। ठीक है ना? नेक्स्ट देखते हैं। फिर आपका जना केशाम हारम पृथक कर्तुम अचेष्टम, यानी लोगों ने किसको किस हार को अलग करने की चेष्टा की, यानी शुद्ध फूलों की, यानी शुद्ध फूलों की माला को या शुद्ध फूलों के हार को अलग करने की चेष्टा की या प्रयास किया या कोशिश की। कृपया कान सभाएं आवे, यानी राजा ने किन सभी को सभा में आवाहित किया या आवाहन किया या बुलवाया? तो विद्वानों को। तो क्या हो जाएगा? पंडितान। ठीक है ना? पंडितान मीन्स विद्वानों को। फिर देखिएगा यहाँ पे पूर्ण वाक्य में उत्तर भोज्य से सभायाम की आसन, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है पहला क्वेश्चन का उत्तर। दूसरे में देखिएगा दो पुष्पहारों की दृश्यों स्तः, तो स्तः में उत्तर है, तो स्तः में आपको क्वेश्चन है तो हमें रिस्पॉन्स करना है। ठीक है? तो दो पुष्पहार उसके नीचे हो जाएगा, क्या लिखेंगे? समानो, समानो मनोहारो च, मनोहारो च। स्तः है तो स्तः हुए दीजिएगा, क्योंकि आपकी किताब में आस्ताम है तो यहाँ पे। ठीक है? अगला क्वेश्चन को आंसर थोड़ा बहुत लिख दिया मैंने। राजा कस्मै पुरस्कारम दातुम अकथयत्, राजा ने किसको पुरस्कार देने के लिए कहा? तो यह विद्वान, क्या लिखेंगे आप? राजा यह विद्वान शुद्ध पुष्पाणाम हारम, ठीक है ना, हारम पृथक करोति, पृथक करोति तस्मै, उसको पुरस्कारम दातुम अकथयत्, पुरस्कारम दातुम अकथयत् इसके आगे लिखेंगे आप। ठीक है ना? ये हो जाएगा आपका। थर्ड है, सॉरी फोर्थ है, जना केन प्रकारेण हारेण हारम पृथक कर्तुम अचेष्टम्, यानी लोगों ने हार को किस प्रकार से अलग करने की कोशिश की, चेष्टा की? तो जना क्या लिखेंगे? स्पृष्ट्वा, स्पृष्ट्वा घ्रात्वा दृष्ट्वा च, दृष्ट्वा च प्रकारेण हारम पृथक कर्तुम अचेष्टन्, इसको फिर आप उसी को उतार देंगे। स्पृष्ट्वा, ठीक है ना, घ्रात्वा दृष्ट्वा च, ठीक है ना, आपको किताब में भी मिल जाएगा, देखेंगे तो। उसके बाद ये पृथक कर्तुम अचेष्टन् पूरा हो जाएगा। कालिदास माले कूत्र अनयत, तो कालिदास ने दोनों मालाओं को कहाँ ले गए कालिदास? तो कालिदास माले कुत्र की जगह पे आप लिखेंगे सभाया बहि, सभाया बहि प्रकाशे, ठीक है ना, सभा से बाहर प्रकाश में, फिर अनयत, अनयत, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका पूरा का पूरा उत्तर, ये हो जाएगा। केवल दो शब्दों का आपको उतारना है यहाँ पे बस, कालिदास और माले। ओके। फिर देखिएगा स्थूल पदाने आधारित प्रश्न निर्माण यानी स्थूल पदों, यानी जो डार्क पद है उसको स्थूल पद कहा जा रहा है। ठीक है ना? तो उन पदों के आधार पर जो है ध्यान में रखते हुए प्रश्नों का निर्माण करना है। कालिदास की जगह पे आप देख ही रहे होंगे कह हो गया है ना, ऑलरेडी पहला बार दिया हुआ एग्जाम्पल। अब शुद्ध पुष्पाराम की जगह क्या हो जाएगा? ये शाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये शाम। यहाँ पे लिखेंगे आप ये शाम, ये शाम लिखेंगे। बाकी जो जैसे मधुमक्षिका है, मधुमक्षिका के नीचे होगी मालाया ऊपर ही अतिष्ठत, इन सभी के नीचे वैसे वैसे उतार देंगे। ठीक है ना? अब भूपति की जगह पे क्या होगा? सेम टू सेम, जैसे ऊपर है सबसे क, यहाँ पे भी क हो जाएगा। विद्वान सर्वत्र पूजित, ठीक है ना? तो कुत्र क्या हो जाएगा? कुत्र, यहाँ क्या हो जाएगा? कुत्र, यानी विद्वान कहाँ पूजे जाते हैं? हर जगह पूजे जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका समानार्थक पदानि चित्वा लिखा, यानी समान पदों को चुनकर लिखना है। तो पहला वाला दिया हुआ है कुसुम का, आपको बताना है कुसुम का क्या क्या हो जाएगा? पुष्पम और सुमन,
बुद्धि का क्या हो जाएगा? बुद्धि का बुध का क्या हो जाएगा? बुद्धि और विद्वान। सॉरी, ये बुध का आपका यहाँ पे ये नहीं होगा, बुद्धि नहीं होगा। बुध का आपका हो जाएगा पंडित। बुध means विद्वान की बात हो जाएगी है ना। तो बुध का हो जाएगा आपका पंडित और एक हो जाएगा विद्वान। विद्वान ठीक है। नेक्स्ट आपका नरेशन, तो इसका क्या हो जाएगा आपका? निपुण और भूपति। ठीक है ना। इसमें आपका एक प्रज्ञा हो जाएगा और दूसरा दूसरा आपका बुद्धि। ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, तो ये घटना क्रमानुसार वाक्यानि पूरी है पूरा लिखत। तो इन सभी को आपको स्वयं करना है पूरी स्टोरी को पढ़ के। उसके बाद आपको नीचे दिया है 6 वाला प्रत्यायन प्रदान चित्वा लिखत। जैसे है पट का त्वा है तो पठित्वा बन गया, वैसे जिक्र का है तो भ्राता बन जाएगा। ठीक उसी तरह से आपको 2 शब्द और बनाने हैं, दृष्टवा, पठित्वा। पठित्वा तो ऑलरेडी बना हुआ है, दृष्टवा, स्पृष्ट्वा। तो इस तरीके से आप कई ठो शब्द बना सकते हैं। ठीक है? गत्वा। ठीक है। तो ये सारे शब्द आप लोग बनाएंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट चैप्टर का ट्रांसलेशन बताया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।